वजू खाने के अंदर हिंदू पक्ष का कहना है वजू खाने के अंदर तालाब में शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष का कहना है वजू खाने में शिवलिंग का दावा गलत है। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है? हिंदू पक्ष का कहना है तालाब में हौद के अंदर शिवलिंग मौजूद है। मुस्लिम पक्ष का कहना है हौद में लगे फव्वारे से, ये जो बीच में लगा हुआ है, उनका कहना है इससे पानी निकलता है। हिंदू पक्ष का कहना है 3 फीट ऊंचा, 12 फीट 8 इंच का व्यास है इसका। मुस्लिम पक्ष का कहना है शंकु के आकार में फव्वारे की बनावट है। हिंदू पक्ष का कहना है शिवलिंग के ऊपर अगर आप ध्यान से देखिए, हिंदू पक्ष का कहना है शिवलिंग के ऊपर संगमरमर को चिपका दिया गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है वजू खाने में गोल वॉल्व की तरह फव्वारा लगा हुआ है। हिंदू पक्ष का कहना है फव्वारा था तो पानी क्यों नहीं निकलता। मुस्लिम पक्ष ने कहा फव्वारा 50 साल से नहीं चल रहा है। हिंदू पक्ष ने कहा नंदी के सामने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है। सामने आपको नंदी भी नजर आ रहा है। उनका कहना है ये जो नंदी आप देख रहे हैं, इस नंदी के सामने शिवलिंग मिला है। मुस्लिम पक्ष का कहना है फव्वारा जो है नीचे से चौड़ा है और ऊपर से संकरा है। हिंदू पक्ष ने कहा ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिला है यह हरे रंग का है। मुस्लिम पक्ष की दलील है तालाब में बने फव्वारे के बीच में छेद है। उनका कहना है बीच में छेद है और इसमें सीख डाल के भी देखा गया याचिकाकर्ता के वकीलों के जरिए। हिंदू पक्ष का कहना है शिवलिंग पन्ना पत्थर से बना है। मुस्लिम पक्ष का कहना है शिवलिंग में छेद नहीं होता, इसमें छेद है। तो दोनों पक्षों के ये दावे आपने देख लिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं हिंदू पक्ष क्या कह रहा है और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, दोनों को सुनिए। धन का चिन्ह है जिसको ये कहते फव्वारा है। हम कहीं इसको चालू करके दिखा दीजिए तो कहीं चालू ये खराब है। हम कब से खराब है? 50 साल से खराब है। हम कहीं इसका कोई इसमें कोई पानी जाने का मार्ग नहीं है और कोई कनेक्शन नहीं है तो चुप रहे इस पर जो है। और जब यह बताया गया कि एक ही पत्थर का है, काले पत्थर का है, तो हमें लगा कि यह शिवलिंग ही है। और जब हम लोग नीचे सीढ़ी से गए तो हमें लगा कि यह शिवलिंग काफी लंबा है। इसी के आधार पर हम लोग ये स्पष्ट किए कि यह शिवलिंग ही है। तारा है ही नहीं, वो शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत कह रहे हैं। वह कम से कम 3-4 फीट डायमीटर में है और ऊंचा है। अब फुहारा हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, फुहारा सीलिंग में अंतर हो सीलिंग है। पहले तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है। अब आज अगर ये मान रहे हैं कि 2019 में स्थापित किया गया तो ये एक नई कहानी, हम लोग को नहीं पता इसके बारे में। पर जो भी है शिवलिंग है। हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है। उस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है और माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा वो आपको बताएंगे। वो शिवलिंग ही है, फाउंटेन नहीं है। उसको छिपाने का प्रयास किया गया था और बहुत वर्षों तक छिपा करके रखा गया था। जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट केस में कोर्ट में फाइल नहीं हो जाती है तब तक उसमें शिवलिंग है कि फव्वारा है कि उसमें तालाब है कि उसमें मुसलमानों के वजू करने का पानी रखा गया है, ये सब चीजें रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद मैं डिटेल इसमें रिप्लाई दूंगा। इतना अंधा कानून, इतने अंधे लोग, इतने अंधे शासन और प्रशासन जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर पा रहा है और उस झूठी बात के ऊपर वहां पाबंदी लगाता है, इलाके को सील करवाता है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस जगह पर यह शिवलिंग मौजूद है। बार बार कहा जा रहा था कि नंदी को इंतजार है शिवलिंग का, और ये देखिए नंदी को इंतजार था बाबा का। ये जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स, नंदी का रुख आप देख रहे हैं। बार बार कहा गया नंदी का रुख तो शिवलिंग की तरफ होता है, लेकिन ये नंदी का रुख तो मस्जिद की तरफ है। लेकिन ये जो शिवलिंग मिला ये उस जगह मिला जो परिसर के अंदर वजू खाना था, उसके अंदर मिला। तो नंदी का जो रुख था और जो कहा जाता है नंदी का रुख शिवलिंग की तरफ होता है, वो कम से कम इससे साबित होता है। 23 फीट की दूरी है नंदी और शिवलिंग के दरमियान। आइए अब आपको 83 फीट, जी हाँ 83 फीट की दूरी है नंदी से शिवलिंग तक। आइए तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताता हूं ये कहां पर मौजूद है। देखिए जरा वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर नंदी की, ये जो आप नंदी को देख रहे हैं, वो जो ग्राफिक्स में मैं आपको नंदी पहले सिर्फ नंदी की तस्वीर दिखाइए, नंदी की तस्वीर दिखाइए। नंदी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नंदी का रुख किस तरफ है? नंदी का रुख है जिस तरफ, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा, दूसरी तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं, नंदी का रुख था इस तालाब की तरफ, इस तालाब की तरफ नंदी का रुख था, वही मैं दिखाना चाह रहा हूं। दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर जो अगर आपके पास हो दिखाइए, ये जो आप देख रहे हैं तीसरी तस्वीर है। ये आप अगर देखिए ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और कॉरिडोर के आप आगे जाएंगे तो ये आपको मस्जिद नजर आ रही है। ये मस्जिद ऊपर नजर आ रही है और इसके नजदीक ही नंदी भी है और शिवलिंग भी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये शिवलिंग जो है ये फव्वारा है, उनको मैं दिखाता हूं क्या आज तक मुगलों ने ऐसे फव्वारे बनाए हैं। सबसे पहले देखिए आगरा का ताजमहल मैं आपको दिखा रहा हूं। दुनिया के 7 अजूबों में सबसे बड़ा अजूबा माना गया
मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इस ताजमहल को 1653 में बनवाया था। 42 एकड़ में फैले ताजमहल में कई फव्वारे लगे। देखिए जरा ध्यान से, फव्वारे आपको नजर आ रहे हैं। इन फव्वारों को अगर आप देखें, इनकी बनावट ज्ञानव्यापी के तथाकथित फव्वारे से बिल्कुल अलग है। बताने का मकसद, उस दौरान जो आर्किटेक्ट और कारीगिरी होती थी, उस दौरान इस तरह के फव्वारे नहीं बने। मुगल काल में बने एक दूसरी इमारत की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह हुमायूं का मकबरा है, जिसे हुमायूं के बेटे और मुगल बादशाह अकबर के संरक्षण में साल 1570 में दिल्ली में बनवाया गया था। हुमायूं मकबरे के ठीक सामने फव्वारे लगे हैं। इन फव्वारों की बनावट देखिए। क्या इन फव्वारों की बनावट ज्ञानव्यापी तालाब के तथाकथित फव्वारे से मिलती है? जवाब है नहीं। अब चलते हैं, आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से हर साल 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। इस लाल किले को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 में बनवाया था। इस लाल किले के अंदर भी कई जगह फव्वारे लगे हैं, लेकिन इसकी बनावट भी काफी अलग है। तो सवाल यह है कि उस दौर की जो कारीगिरी थी, उसमें एक भी तस्वीर शायद ही मिलती हो जिसमें इस तरह का कोई फव्वारा नजर आता हो। अमूमन हम सभी ने फव्वारों को देखा है और फव्वारों और शिवलिंग के बीच के अंतर को भी सभी समझते हैं। आपके सामने कई तरह के फव्वारे हैं, देखिए जरा। लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट को करना है। कोर्ट ही यह तय करेगा कि ज्ञानव्यापी के तालाब में